लोजपा में चल रही है। अच्छा, जो बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि परिवारवाद का आरोप, परिवारवाद का आरोप। देखिए, मैं एक बात समझता हूं, अपने परिवार को बढ़ावा देना और परिवारवाद का आरोप लगाने में बहुत अंतर है। ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप कि जैसे चिराग पासवान जी ने अपने जीजा को टिकट दिया, अरुण भारती को जमुई से, अरुण भारती जीत करके आ गए, ठीक है। शांभवी चौधरी को टिकट दिया, शांभवी चौधरी जीत करके आ गई, ठीक है। लेकिन तो ये परिवारवाद नहीं हुआ, परिवार के लोगों को समर्थन दिया गया, वो जीत करके आए। लेकिन यदि वो बार बार हारते रहते, बार बार उन्हीं को टिकट मिलता, तब जाकर के परिवारवाद होता। हाँ, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को बढ़ावा दिया, ठीक है, लेकिन परिवारवाद अभी आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए, राजद है, राजद में तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, जीत के आए। राजद में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े, जीत के आए। राजद में राबड़ी देवी चुनाव लड़ी, जीत के आई। ये सब परिवारवाद का उदाहरण नहीं है। लेकिन मीसा भारती जी 14 में हारी, फिर भी टिकट मिला 19 में, 19 में भी हार गई, फिर भी टिकट मिला 24 में। ये परिवारवाद का उदाहरण है, ठीक है। तेजस्वी जी परिवारवाद के उदाहरण में नहीं आते हैं। हाँ, ये मुझे पता है कि उनके पिता की विरासत उनको मिले, तो किसी का भी बाप का विरासत सबको मिलता है। हमारे पिताजी अगर चाय भी बेचेंगे तो कितनी मेरा ही होगा उनके बाद। उनके पिताजी राजनीति में बहुत अच्छे रहे हैं, तो उनके राजनीति उनको मिला विरासत में, स्पष्ट बात है। चिराग पासवान जी के पिताजी ने बहुत अच्छी राजनीति की, तो चिराग पासवान जी को विरासत में राजनीति मिली। नमस्कार, एक्शन 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका ब्यूटी। देखिए, चिराग पासवान की राजनीति की बात करते हैं तो एक अहम मुद्दा है, बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने अपने जीजाजी अरुण भारती को बिहार का डिप्टी सीएम बनाने की मांग को उठाई है। इस कदम ने राजनीतिक दलों और जनता में खूब हलचल मचा कर रख दी है। क्या यह पारिवारिक राजनीति का उदाहरण है, या वास्तव में देखा जाए तो बिहार के विकास के लिए एक सही निर्णय साबित होगा? क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो साहिल जी, जिस तरह की चिराग पासवान अपने जो है माननीय केंद्रीय मंत्री, जो ये किस तरह का राजनीति खेल रहे हैं कि परिवार से सारे राजनीति में उतरेंगे, और जो कि पहले से भी है। पासवान जी ने कब कहा इस बात को कि हम अपने जीजा को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं? उन्होंने मांग की है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। अच्छा, सूत्रों से पता चला है। आपके पास कोई स्पष्ट बयान नहीं, लेकिन स्पष्ट है ये बात, ठीक है, कि चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, ठीक है, चिराग पासवान जी की पार्टी कही तो जाती है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन तनी मानी परिवारवाद का झलक जो है ना वहां पर दिखता है। लेकिन एक बात आप समझिए, ठीक है, कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं, ठीक है, चिराग पासवान के जो पिताजी थे, आदरणीय स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, वो खुद राजनीति में है, ठीक है, थे राजनीति में, बहुत अच्छा जो उन्होंने राजनीति किया, लंबे समय तक केंद्र की उनकी राजनीति रही। उसके बाद उनके चचा पशुपति पारस जी, ठीक है, फिर चिराग पासवान जी, उसके बाद उनके जीजा अरुण भारती जी, दूसरे जीजा उधर राजद में लगे हुए साधु पासवान जी, ठीक है, एक जीजा को उन्होंने आयोग में जगह दिलवा दिया, ठीक है। तो जीजा साला की जो जोड़ी है, ठीक है, वो खूब लोजपा में चल रही है। अच्छा, जो बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि परिवारवाद का आरोप, परिवारवाद का आरोप। देखिए, मैं एक बात समझता हूं, अपने परिवार को बढ़ावा देना और परिवारवाद का आरोप लगाने में बहुत अंतर है। ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप कि जैसे चिराग पासवान जी ने अपने जीजा को टिकट दिया, अरुण भारती को जमुई से, अरुण भारती जीत करके आ गए, ठीक है। शांभवी चौधरी को टिकट दिया, शांभवी चौधरी जीत करके आ गई, ठीक है। लेकिन तो ये परिवारवाद नहीं हुआ, परिवार के लोगों को समर्थन दिया गया, वो जीत करके आए। लेकिन यदि वो बार बार हारते रहते, बार बार उन्हीं को टिकट मिलता, तब जाकर के परिवारवाद होता। हाँ, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को बढ़ावा दिया, ठीक है, लेकिन परिवारवाद अभी आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए, राजद है, राजद में तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, जीत के आए। राजद में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े, जीत के आए। राजद में राबड़ी देवी चुनाव लड़ी, जीत के आई। ये सब परिवारवाद का उदाहरण नहीं है। लेकिन मीसा भारती जी 14 में हारी, फिर भी टिकट मिला 19 में, 19 में भी हार गई, फिर भी टिकट मिला 24 में। ये परिवारवाद का उदाहरण है, ठीक है। तेजस्वी जी परिवारवाद के उदाहरण में नहीं आते हैं। हाँ, ये मुझे पता है कि उनके पिता की विरासत उनको मिले, तो किसी का भी बाप का विरासत सबको मिलता है। हमारे पिताजी अगर चाय भी बेचेंगे तो कितनी मेरा ही होगा उनके बाद। उनके पिताजी राजनीति में बहुत अच्छे रहे हैं, तो उनके राजनीति उनको मिला विरासत में, स्पष्ट बात है। चिराग पासवान जी के पिताजी ने बहुत अच्छी राजनीति की, तो चिराग पासवान जी को विरासत में राजनीति मिली। लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार में जितनी पार्टियां, बिहार के केंद्र तक की जो पार्टियां हैं, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी केवल नाम की है। जब बढ़ावा देने की बात आता है तो अपने बेटा को, बेटी को, जीजा को, साला को, दामाद को, सबको ला करके जो। लेकिन साहिल जी, सवाल खड़ा होता है कि अभी चिराग पासवान खुद जो सीएम फेज को लेकर अटकलें चल रही है कि कितना उन्हें मतलब एनडीए उन्हें कितना एक्सेप्ट करेंगी या दरकिनार करेंगी। अभी अपना तो कुछ उनका ठौर ठिकाना है नहीं, और वो अरुण भारती को जिस तरह से मांग कर दी है
इस पे सवाल खड़ा हो रहा मांग है। तो हम भी करते हैं कि आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, जी चाहे उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, चाहे उनको डिप्टी सीएम, तो मांग करने से नहीं ना होता है। अभी का मुकेश सहनी कहते हैं कि हमको डिप्टी सीएम बनेंगे, कांग्रेस वाला कहता है कि हमको डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी जी कहते हैं कि हो सकता है कि हम 4 गो डिप्टी सीएम बना दें। पहले ही से बिहार में 1 गो डिप्टी सीएम होता था, 2 गो डिप्टी सीएम का चलन चल गया। भाजपा 2 गो बनाता है ना डिप्टी सीएम हमेशा, ठीक है। तो ये बिहार में पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह की राजनीति हो रही है, ओछी राजनीति हो रही है किस तरह की। अच्छा, आप डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं अरुण भारती जी की, तो मैंने तो उनका ऐसा कोई बयान चिराग जी का नहीं सुना है, या उनकी तो मेरे पास स्पष्टीकरण नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि चिराग पासवान जी की जो जीजा जी हैं वो जमुई से सांसद हैं, ठीक है। और यदि आपको डिप्टी सीएम बनना है, ठीक है, तो मान लीजिए कि या तो जो समर्थन से, जिनके समर्थन से, विधायकों के समर्थन से बिहार में सरकार बन रही है, उस प्रतिनिधिमंडल को यदि ये स्वीकार होगा कि आप डिप्टी सीएम के पद के लायक हैं, तब आपको जो है डिप्टी सीएम वहां पर बनाया जा सकता है। फिर साथ में या तो आप विधानमंडल दल के सदस्य हो, या तो आप कहीं से विधायक जीत करके आए, आपके पास अच्छा जनाधार हो, तब आपको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तेजस्वी को डिप्टी सीएम इसलिए बनाया गया था कि राजद का कमान उनके हाथ में थी, राजद के पास अच्छे खासे विधायकों की संख्या थी, इसलिए तेजस्वी डिप्टी सीएम बने थे। भाजपा के 2 डिप्टी सीएम इसलिए है क्योंकि भाजपा के पास विधायकों की संख्या अच्छी है, नीतीश कुमार के समर्थन से उनकी सरकार है, इसलिए भाजपा के पास 2 डिप्टी सीएम है। लेकिन यदि आप अरुण भारती की तरफ देखते तो एक को तो विधायक है नहीं, और पता नहीं उनको कितना सीट मिलेगा, कै वो सीट जीतेंगे। यदि अगर जदयू है, फिर है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, फिर भाजपा है, फिर मतलब कि कई तरह की पार्टियां हैं, तो सीएम के बाद 2 ही होता है, डिप्टी सीएम है। तो फिर तो यही होगा कि आप सब नहीं होगा तो सब दल से उठा करके एक आदमी के 5 को डिप्टी सीएम बना दीजिए, यही ना फिर होगा। सबसे उठा करके आप डिप्टी सीएम बना दीजिए। लेकिन ऐसे कुछ लगता नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता है कि अगर अरुण भारती जी का मन बदले कि हम कहा विधायकी लड़े, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि माननीय विधायक से बढ़िया वो माननीय सांसद हैं। अभी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, और आगे फिर देखना दिलचस्प होगा। क्या राहुल जी आपको लगता है कि ये सच है या झूठ है? क्या चिराग पासवान जो मांग कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमने कहा, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, तो क्या लगता है कि उनकी मांगे जायज है, या जो कर रहे हैं अरुण भारती के लिए, तो क्या जनता इसका समर्थन करेगी? देखिए, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही हमें पता चलेगा। आपका कहना है कि सूत्रों से पता चला, हम भी तो आज सुन रहे हैं सूत्रों के माध्यम से। तो हो सकता है माननीय चिराग पासवान सत रख भी सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी बने हुए हैं केंद्र में बैठकर वो, तो हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी भी हैं, नीतीश कुमार से तो दोस्ती भी बढ़ गई है, हो सकता है उनको दे दिया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँ कि तो जनता तय करेगी विधानसभा चुनाव में। अगर चिराग पासवान को अच्छी खासी सीट आती है तो मजबूरन भाजपा को डिप्टी सीएम का पद देना ही पड़ेगा। सवाल ये भी रहेगा राहुल जी कि पहले चिराग पासवान को अच्छी खासी सीट मिले तो सही जी, खुद के अगर एनडीए की आप बात करते हैं, लगातार वो देखते हैं कि मांझी जी चिराग पासवान, समीकरण भी तो स्पष्ट है, समीकरण भी स्पष्ट है, कोशिश में लगे हुए, तो लड़ाई 43 सीटों पर ही होगी। दावा तो ठोकते आते हैं ना कि हमारा जो जाति पासवान से आते हैं, पासवान जाति से, वो दावा ठोकते हैं कि हमारा जो सीट है वो जीत कर देंगे, कंफर्म कह रहे हैं। जैसे 5 सांसद जीते हैं, दावा जो है मांझी जी भी करते हैं राहुल जी कि हमको 40 को सीटवा दीजिएगा तो हम 20 को जीत के दे देंगे। वो तो कहते भी है कि सब सीट जितना मुश्किल है, लेकिन 20 को सीट हम आपको जीत के दे देंगे, 40 को दीजिएगा हमको सीट तक। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं तो फिर से तो लोग एक तरफ से कहती है एनडीए कि हम जातिवादी राजनीतिक नहीं करते हैं, फिर इधर देखिएगा कहते सब है, लेकिन जाति की राजनीति बिहार में होती है, ठीक है। अरे प्रधानमंत्री हमारे हैं, गुजरात में जाकर क्या कहते हैं, मैं ये स्किल डेवलपमेंट लाऊंगा, मैं ये जाकर के जो है विकास का काम करूंगा, मैं ये करूंगा, और बिहार में आते तो कहते हैं कि पासवान हमारा भाई है, यादव हमारा भाई है। तो बिहार में जाति की राजनीति होती है, स्पष्ट बिहार की जाति की राजनीति होती है। तो मुझे ये लगता है ठीक है होती होगी, पर लगातार एनडीए की सरकार अभी है वर्तमान में, कहती भी नजर आती है कि हम जातिवाद नहीं करते, हम बिहार को विकास और बढ़ाने का सिर्फ काम किए हैं। हमारे जितने भी मंत्रिमंडल हैं, विधायक, सब देखिए हर एक जाति से घुसे हुए हैं, पर ऐसा तो बहुत कम संख्या हमको दिखती है, क्योंकि उसमें से तो ऊंची जाति को ज़्यादा दिखा जाता है। राहुल जी, स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति की अगर आप बात करें तो जातिवाद बिहार की राजनीति में हुआ। रामविलास पासवान जी ने एक समय में कहा था कि पासवानों का वोट जो है एक तरफा पासवान को ही पड़ता है। लालू जी ने भी कहा था, ठीक है, कि यादव जो है वो ललटेन चिंता है, समझे। ये बात सही है, ये बात सही है। अभी भी चल जाइए आप पुराने क्षेत्र में, राघोपुर, दियारा, कहीं भी कोई क्षेत्र में चल जाइए, किसी एक व्यक्ति से पूछिएगा वो लालू जी का नाम जपता है, समझे। और ये बात स्पष्ट है, ये स्पष्ट नहीं है कि एमवाई समीकरण के साथ लालू जी की सरकार बनती थी। ये कहना चाहूंगा मैं, ये भी वीडियो सुना, उनका ये भी कहना है कि लालू जी को मैं वोट इसलिए देता हूँ क्योंकि लालू जी ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और समाज में एक सर उठाने का मौका दिया, बैठने का मौका दिया। इस पे लालू जी को लोग नाम देते हैं, उनको मसीहा मानते हैं, और बिहार में उनको भगवान से कम दर्जा नहीं है। तब मान लीजिए अभी भी उनका उतना ही पावर है जितना पहले था, बस थोड़ा सा समय का खेल है बस।
मैं तो ये कहना चाहूँगा। लेकिन कोर्ट ने भी उनको दर्जा दिया है, आपको भी पता होगा, तो सार्वजनिक चीज है कि कोर्ट ने भी उनको क्या दर्जा दिया। देखिए, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी जो है सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाते हैं, लेकिन फिर कई तरह की चीजें हैं जिनके कारण उनकी आलोचना भी होती है। आलोचना होती है तो अब समाज में अगर आप भी सही काम करिएगा तो लोग आपको गलत ठहराने के लिए मिलेंगे ही, अगर आप आगे बढ़िएगा तो। लेकिन बाकायदा वो कोर्ट से साबित है। ठीक है, पर अब आने वाले देखिए चुनाव में अगर जनता की जो वोट देने का अधिकार वो तो जनता तय करेगी, हम और अब क्या करेंगे वो तो जनता के ऊपर है। और विधानसभा चुनाव ये तो दिलचस्प देखने वाली बात चलिए राहुल जी, विधानसभा चुनाव से पहले इसका भी कंफर्मेशन हो ही जाएगा कि आखिर चिराग का अगला कदम क्या है, चिराग का मकसद क्या है, जो उन्होंने मांगे की है वो जायज है या नाजायज, कितना सच है, क्या फंसाना है, कितना इसमें सच है, कितना फंसाना है, ये आने वाले खबरों में जरूर देखेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।